हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। तो गाइस, वीडियो की स्टार्ट यहां से करते हैं कि सेलिंग आने के पीछे कारण क्या था। देखो, सेलिंग तो अगर अपना जो इंडेक्स है, अगर वो ओवर लेवल पे चल रहा है, मतलब जो होना चाहिए अगर उसके ऊपर चल रहा है, तो सेलिंग आना तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। उससे पहले अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का जो डेटा है वो आपके सामने ओपन किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि सेलिंग के पीछे कारण क्या है। पहला, 7 जनवरी से पहले एज पर आरबीआई गाइडलाइन, आपने देखा होगा सारी सेलिंग का कारण सिर्फ और सिर्फ आज बैंक थे, तो सारे बैंक थे। तो सबको जो भी ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें सेटलमेंट करना था। ठीक है, 7 जनवरी से पहले, तो कल फ्राइडे है तो आज सेलिंग होनी थी। एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखोगे तो दो चीजें हुई है। पहला, अगर कल का डेटा देखोगे उठा के, तो एफआईआई के पास में लॉन्ग थी 52। लास्ट में क्लोजिंग टाइम पे जो 900 से उठा के 18,000 लेके गया, तो वो लॉन्ग किया यहाँ पे। अब कितने तारीख की एक्सपायरी का किया ये नहीं पता। ठीक है। अब वो लॉन्ग हो सकता है आज सुबह जब गैप अप हुआ तो क्लोज किया हो। अभी आज का एफएनओ डाटा नहीं आया है, तो वो आएगा तो पता लगेगा कि आज ये कितना कम हुआ है। ये हो गया एफआईआई का। दूसरा, एफआईआई ने कल पुट उसके पास दबा के था, तो उसने जो सुबह बेचना स्टार्ट किया 18,100 के लेवल से। ठीक है। तो फिर यहाँ पे 17,900 तक लेके आया था, तो इतना अभी भी उसके पास में पुट था। मतलब आज था सुबह। अब आज का डेटा अगर अभी आया नहीं है, पेनो डेटा अगर आता तो पता लग जाता कि आज कितना है। ये कल का है जो आज के लिए था, तो ये कारण था। दूसरा, अगर प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ने इंडेक्स कॉल बेच रखा था। ये देख रहे हो, प्रो मतलब जो प्रोप्राइटरी हेल्प डेस्क होते हैं ना, कि जो बड़े लोगों के फंड मैनेज करते हैं, तो प्रो और एफआईआई दोनों ने मिलकर दबा के सेलिंग की है। ठीक है। और डीआईआई ने यहाँ पे, अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स डीआईआई ने भी कल बेच रखे थे। ठीक है। एक सेकेंड। अगर इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे डीआईआई ने भी कल बेच रखे हैं और समरी यहाँ पे जब आके देख लोगे तो यहाँ पे देखो, एफआईआई ने मतलब समरी अगर ओवरऑल देखोगे यहाँ पे ऊपर जाके तो सब बेयरिश ही था। ठीक है डेटा। ये तो हो गई एक बात। दूसरा देखते हैं। ठीक है। दूसरा डेटा क्या है। ठीक है, पहले हम लोगों का डिस्कशन क्या था कि 18,245 का जो लेवल है ऊपर टॉप से ही हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले 4 तारीख से ही, 3-4 तारीख से ही वहां पे डबल टॉप निफ्टी ने लगाया है। बैंक निफ्टी ने 43,580 के लेवल पे लगाया है, तो ये मैंने मैसेज किया था बैंक निफ्टी पे। 43,580 पे जो है डबल टॉप लगा हुआ है। यहाँ पे सेम चीज लगी थी 26 तारीख को, और सेम डेटा हिट हुआ है जो ये हुआ है 4 तारीख को। ठीक है, तो ये क्लियर बता दिया था उसी दिन से जिस दिन से हिट हो रहा है। निफ्टी का भी यहीं कहीं पे मैंने शेयर किया था। आप देख सकते हैं, तो वो डबल टॉप लगा था, कुल मिला के डेटा बेयरिश था ही। ठीक है, एक कारण तो ये था। ठीक है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स कल जब भाग रहा था रात को मैंने मैसेज किया था कि डॉलर इंडेक्स कभी भी भागेगा ना, तो वो आपके इंडेक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स कभी भी भागेगा तो आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या इंडियन आईएनआर हो, इन सब पे दिक्कत आएगी और हमेशा ये सब गिरेंगे। आज का हमारा क्या डिस्कशन था, कल के जितने भी लेवल सपोर्ट दिए थे वो सारे अचीव हुए थे। आज का डाउन साइड का जितना लेवल टारगेट था ये सारा भी आज का भी अचीव हुआ है। कल का भी आप जाके, जो डेली मैं देता हूँ लेवल सपोर्ट देता हूँ, डेली आप जाके चेक करना, कल के सारे लेवल और सपोर्ट सारे के सारे कल के भी हिट हो गए थे और आज के भी हिट हो गए थे। आज का भी डाउन साइड का सारा टारगेट हिट हो गया है, जाके मिला लेना। ठीक है। और कल के भी सारे के सारे टारगेट हिट हो गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जो दिए थे। कल ही मैंने बोला था, लास्ट में एफआईआई ने बाइंग करके ट्रैप किया है। बाकी कल ही मैंने बोला था मेरा टारगेट 17,800 का है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा मैसेज देखोगे, यहीं कहीं पे मैंने बोला था कि मेरा टारगेट 17,800 का है। ट्रेल में जब कंटिन्यू करवा रहा था मैंने कहा जिसको बैठना है बैठो, और जिसको बुक करना है करो। कहा एक लॉट रखने के लिए मैंने बार बार कहा था, 3 दिन से कह रहा हूँ, 30 तारीख से ही कह रहा था। 105 पे 18,200 वाली पी मैंने ग्रुप में, पेड ग्रुप में होल्ड करवाई थी, जो कि 340 आज हिट की हुई। ठीक है, 319 भी कल हिट हुई थी। तो डेली 12 जनवरी वाली थी, तो मैं लगातार ये हिट मतलब ट्रेड होल्ड करने के लिए कहा था कि एक लॉट सब लोग रख दो। 42,900 वाली पुट 125 में होल्ड कराई थी, जो कि 787 गई है 12 जनवरी की। आज मैंने सारे ट्रेड 19 जनवरी को कराए हैं। तो ये सारी बात हो गई। ठीक है। पेड कॉल्स क्या थे, ये सारा हो गया। पेड ग्रुप की बात करूं तो मैंने पेड ग्रुप पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लगातार जितने भी ट्रेड कॉल्स होल्ड थे पहले से, वो जैसे 18,200 की एफडी क्लोज करने के लिए 12 बज के 56 मिनट मैंने बोल दिया क्लोज कर दो, 12 जनवरी का सारा ट्रेड क्लोज कर दो।
42,900 वाली जो एफडी होल्ड कराई थी यहाँ पे, ये वाला भी पेड ग्रुप में जो कॉल थी, बिग फंड होल्ड वन लॉट, ठीक है। और सारा का सारा कैपिटल डबल का मैसेज दिया था, ठीक है। तो ये भी आज आज बुक करवा दी 12:57 पे, ये भी बुक करवा दी। 43,000 वाली पुट होल्ड थी 12 जनवरी की, एक लॉट, वो भी आज बुक करवा दी, ठीक है। उसके बाद जो आज ट्रेड कॉल दिए थे वो आपको दिखाता हूँ। ट्रेड कॉल देने के साथ में आज सुबह सुबह देखो ऐड 18,000 या 17,900 का पी 19 जनवरी का, ठीक है। 18,100 के पी बाई करो 190 पे 160, स्टॉप लॉस मार्केट जहां पे खुली थी 18,015, तो मैंने सीएमपी चल रहा है 18,040 का स्टॉप लॉस दिया है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे आप सीधे आके देखेंगे मार्केट विल बी वोलेटाइल, तब तक ऊपर नीचे करेगी, जिसको स्कैल्पिंग करना है करो, बाकी एक लॉट रख दो। नीचे आके जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सीधा क्लियर यहाँ पे टारगेट लिख दिया कि आज मार्केट कहाँ जाएगी। अभी यहाँ पे फिर मैंने एफडी दिया 42,100 का पुट, मैंने 175 पे दिया, स्टॉप लॉस 130 दिया, टारगेट मोर देन डबल, 12 जनवरी की एक्सपायरी है, देख लो। अब यहाँ पे इस तरह का टारगेट क्लियरली दे दिया है, सुबह ही दे दिया 9:27 पे। निफ्टी का टारगेट अगर आप आके देखेंगे, नीचे आके देखेंगे, अभी मैंने पूरा का पूरा पेड ग्रुप के जो टारगेट और ट्रेड कॉल्स है यहाँ पे मैंने क्लियरली दिया था। फिर मैंने एक हीरो जीरो दिया 110 पे ले लो, 50 का स्टॉप लॉस, 200 पे ये है। फिर एक 90 पे दिया, एक इसका 150 का टारगेट, 90 वाला गया 157, ये वाला गया 197, 110 से 197 जो 29,000 तारीख का था। 90 वाला गया है 237 के करीब में। आज के जितने बैंक निफ्टी के टारगेट थे सब 200% हिट हुए हैं, मतलब मोर देन डबल ट्रिपल गए हैं सारे के सारे। निफ्टी के टारगेट ऊपर ही मैंने दे दिए थे कि हमारा जो टारगेट होगा 17,800 का होगा। दूसरा टारगेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा क्या कहते हैं 17,900, 17,800 का टारगेट दिया था। सारे के सारे टारगेट हमारे आज अचीव हो गए हैं। अचीव होने के बाद भी मैंने यहाँ पे क्लियरली सबको मैसेज कर दिया है कि अब ये ट्रेड सारे हमारे आज के दिन सारे क्लोज हो गए, आज हमारा सारा का सारा टारगेट आज ही अचीव हो गया। ये दिखा दिया था मैंने, ये लिखा था, ये लिखा है सॉरी, ट्रेल SL2 CTC मीन्स 18,015 के नीचे बैठे रहो, टारगेट 17,900, करंट मार्केट प्राइस 17,980। 922 पे जब 17,980 थी मार्केट ना, तभी मार्केट का प्राइस 17,900 दिया। जब 17,900 पहुंचा तो मैंने वापस से टेल कराया 17,930 के स्टॉप लॉस से बैठो, टारगेट 17,800। इस तरह से सारे के सारे टारगेट आज अचीव हो गए। और अच्छी बात पेड ग्रुप की यह है कि इसके साथ हेल्प डेस्क भी है, जिनको करना है वो लोग कर सकते हैं। लाइव सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट और जिसको जो हेल्प चाहिए वो लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ये तो हो गई पेड ग्रुप की बात और पेड ग्रुप के ट्रेड कॉल्स की बात। अब बात करते हैं कल का क्या डेटा होगा, उसकी बात करते हैं। अभी मैंने क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूएस का जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है जो कि अच्छा आया है, मोर देन एक्सपेक्टेड। मैंने 63 किसी 124 पे दिया जो कि 180 हिट किया, तो मोर देन 6,000 का प्रॉफिट हो गया। पेड ग्रुप वालों को मैंने दिया था यहाँ पे ये वाला ट्रेड, और आप लोगों को भी ग्रुप में फ्री ग्रुप में जाके बताया कि सारे लोग पोर्ट से निकल जाओ। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात क्या कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी 18,008 ओपन होता है, ठीक है। हाई लगाता है 18,047 का, लो लगता है 17,795 का। प्रीवियस क्लोजिंग 17,792 थी ठीक है। 17,792 की क्लोजिंग आप देखो कैसी थी, जबकि हम लोगों को क्या दिखाया गया, हम लोगों को 17,992, सॉरी 17,992 की क्लोजिंग थी, राइट। बैंक निफ्टी ओपन होता है 42,649, हाई लगता है 42,685 का, राइट। लो लगता है 41,877 का। प्रीवियस क्लोजिंग 42,608, प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या डेटा है उसको समझते हैं। पहला, नीचे के जो मेरे टारगेट थे वो सारा टारगेट मेरा अचीव हो गया यहाँ पे। 18,770 का उस दिन भी लो लगा था। ये कितनी तारीख की बात है, ये तारीख है आई थिंक लास्ट 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर के बाद आज वापस से टारगेट हिट हो गया। अब क्योंकि ग्लोबल देख रहे डाउ जोन्स फायर हो गया, एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा आने के बाद में, तो गैप अप होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो अपन देख लेंगे, पहला। दूसरा, डॉलर इंडेक्स सीधे सीधे गिरता जा रहा है, जो कि आज सुबह टॉप पे था, $105 पे था, इसीलिए इंडेक्स की लंका लगी थी। अब ये गिरता जा रहा है, गिरेगा तो फिर से कंसोलिडेशन एक रेंज में आ जाएगा। मार्केट 18,000 से लेकर 18,250 की रेंज में, या 17,900 से लेकर 18,250 की रेंज में टाइम पास करेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो मार्केट में गैप अप होगा, पहली बात। डाउ इंडेक्स फायर है, ठीक है। दूसरा, आईएनआर हमारा अभी वीक है, मतलब आईएनआर बढ़ रहा है मतलब वीक है, तो ये दिक्कत है बैंक के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव दे सकता है,
ठीक है, निफ्टी के लिए अगला टारगेट क्या होगा, गैप अप होगा। तो जब तक मार्केट 18,265-60 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेता, अपसाइड 18,300 का लेवल नहीं क्रॉस कर लेता, बुलिश नहीं होना है। हर टॉप पे जहां खुलेगा वहां पे देखना रेसिस्टेंस कहां ले रहा है, वहां से फिर से पुट का ही ट्रेड देखना है, या फिर जो लेवल पे खुलेगा वहां पे जो भी ट्रेड बनेगा मैं फ्री ग्रुप में बता दूंगा ऊपर का क्या टारगेट बन रहा है। तो निफ्टी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेवल और टारगेट का मैं ग्रुप में दे ही देता हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल टारगेट क्या बन रहा है, जो भी बनेगा मैं बता दूंगा। डबल टॉप यहाँ पे बना था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस लेवल से सेलिंग आई थी, इसके भी जो भी टारगेट थे अचीव हो गए हैं सारे के सारे टारगेट हमारे, जो कि ओवरबॉट थी। अब सारा का सारा पीसीआर न्यूट्रल हो गया है। सुबह ही मैंने आप लोगों को ओआई दे दी थी। अभी फिलहाल के लिए 17,900 तो आज टूट ही गया, 17,800, 17,800, 17,800 भी बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। 17,800 तो गैप अप हो ही का ही, तो 17,900 भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 18,000 के ऊपर मार्केट खुलेगी भी तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 18,000 पे कॉल राइटिंग डबल से भी ज्यादा है। 1,20,00,000 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर 18,000 के आसपास खुलेगी भी तो लात मार के नीचे पहुंचा देंगे। मार्केट की जो रेंज अभी मुझे लग रही है 18,050, 18,100 बहुत ज्यादा चली गई तो 18,100 से लेके 17,800 की रेंज रहेगी। अगर 17,800 के नीचे एक बार शिफ्ट हो जाएगी तो रेंज 17,400 से 17,700 800 हो जाएगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। 18,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी के लिए। ऊपर खुलेगी भी तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो डेटा दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी फिलहाल के लिए जो लेवल बन चुका है, कितना भी गैप अप हो जाएगा, 43,000 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए 42,500 रेसिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अभी जो इसकी रेंज रहेगी 42,000 से लेके 43,000 की रहेगी। 1,500 पॉइंट की वॉलिटिलिटी इसमें बनी रहेगी। 41,700 से लेके 43,000 का लेवल इसमें रहेगा, जब तक अभी बजट 1 फरवरी को नहीं आ जाता। काफी वोलेटाइल रहेगा ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। आज पहला ही ट्रेडिंग सेशन था तो अभी ज्यादा डेटा बना नहीं है, बाकी अपन लोग मंडे को जो बनेगा उस पर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, पीसीआर की बात करते हैं। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है निफ्टी का 0.57 का। ठीक है, फिलहाल के लिए देख रहे हैं 18,000 माउंट एवरेस्ट हो गया है, इसको क्रॉस करना, ऊपर खुलने के बाद भी नीचे ही जाना है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा अभी। मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकता है यार, लेकिन अभी जो डेटा दिखा रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। 43,000 माउंट एवरेस्ट है, बट पीसीआर इसका भी ओवरसोल्ड है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड है। मार्केट में ट्रेड बढ़ाने के लिए एसल हंटिंग तो एक पार्ट है, वो तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा डेटा बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है मार्केट में। आपको वोलेटाइल मार्केट रहेगी, दोनों तरफ एसएल खाएगी। सही जगह टॉप पे अगर आपने शिकार कर लिया तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। इधर आप ऐसे ही टाइम पास चलेगा। तो ठीक है, ये हो गई हमारी बात। निफ्टी की भी हमने बात कर ली, बैंक निफ्टी की भी बात कर ली, क्या ट्रेड है क्या चीजें हैं। कुल मिला के गैप अप होगा, ये तो सेवली यहाँ पे दिख रहा है। बाकी जो भी चीजें होंगी इस वीडियो के, जितने भी लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिवाय फिर ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम का है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक कमेंट है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। एंड फ्री ट्रेड और जो भी चीजें होती है फ्री ग्रुप में भी दे दी जाती है। हर हर महादेव।